Hello. Now see, regarding to case second, if PCB congruent to DEF, then PCB is equal to angle DFE. PCB DFE के इक्वल आ गया, लेकिन गिवन में तो ऐसा नहीं दिया है. गिवन में दिया है ACB is equal to DFE. तो ये तभी हो सकता है. ACB यदि DFE के इक्वल है, PCB भी DFE के इक्वल आ गया, तो PCB is equal to ABC हो जाएगा, ACB हो जाएगा, विच इज PCB ACB के इक्वल होगा. ये तो इम्पॉसिबल है. ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है. ये तभी होगा जब P A पर कॉन्साइड करेगा. इसलिए हमने लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल अंटिल P कॉन्साइड्स टू A. तो जब कॉन्साइड कर जाएगा तो AB इक्वल टू D आ जाएगा. केस 2 से भी इसी तरह से यदि AB को हम छोटा मान लेते हैं, DE को बड़ा मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी Q को QE इक्वल टू यदि AB है तो Q मस्ट कॉन्साइड टू D. Q को भी D पर कॉन्साइड करना चाहिए. इसका मतलब दोनों केसेज में, केसेज सेकंड एंड थर्ड में भी ये P और Q को D पर कॉन्साइड करेगा तो AB इक्वल टू D आ जाएगा. और ये केस फर्स्ट में तो इक्वल माने ही हैं. तो तीनों केसेस से ये प्रूव हो रहा है कि AB इक्वल टू D होना चाहिए. देयरफॉर ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द एक्सरसाइज विल स्टार्ट. Exercise will start in the related to this exercise. Exercise 7.1 is given because it is long theorem and each theorem having one exercise. अब हम 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे जो इसी वीडियो से इसी थ्योरम से रिलेटेड होगा. 7.1 ये थ्योरम जरूर बड़ा है, 3 पार्ट में हुआ है, तो इसको आप 1 by 1 यदि समझ लेंगे तो ये बड़ा जरूर है, समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा. नहीं समझ में आएगा तो लॉन्ग समझ के छोड़ना नहीं है. ये चारों थ्योरम अपने आप में इसी रेंज में है. यानी कांग्रुएंसी के जो थ्योरम है वो एक पार्ट से प्रूव नहीं होगा, केवल डायरेक्ट एक कांग्रुएंट हुआ और प्रूव हो गया, ऐसा सब में नहीं है. इसमें बड़ा जरूर है, इसलिए ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है. और ये थ्योरम तो आपको जानना ही है बस, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. ठीक से क्वेश्चन को घुमा कर भी देगा तो आप कर लेंगे. तो एक्सरसाइज 7.1 आप करने जा रहे हैं. क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 फिगर इसमें दिया है. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिगर ये दो तरह से है. आप दो तरह से इसको कर सकते हो. ये AB बेस पर दो ट्रायंगल बना हुआ है. एक ABC है और ABD है. और ये इस तरह है कि AC इसके दिया है इन फिगर, जो फिगर दिया है तो फिगर गिवन लिखेंगे. और गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो बना हुआ है, इसमें AC इक्वल टू AD है. ये दिया AB बाइसेक्ट एंगल है, AB बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो करना है ट्रायंगल ABC और ABD कांग्रुएंट होगा. टू प्रूव ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल ADB, ABD, ABC ABD, ABC और C पर है ABC और ABD को कांग्रुएंट करना है. और AC इक्वल टू AD दिया हुआ है. AC इक्वल टू AD यानी ये दोनों साइड इक्वल है.
देखिए ये दो तरह से हो सकता है, और एक और दिया है ना, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ए बी सी और ए बी डी में ये साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, ये एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए बी है, गिवन है, और ए बी कॉमन है। तो इस तरह से ये साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल जो लिखा रहेगा उसी को लिखते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी ए सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये क्यों है? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ऐसा दिया हुआ है, लिखा है ना, ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इक्वल होगा, और ए बी इक्वल टू बी, ये कॉमन है। तो ये साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाई साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया। तो यही करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पागल तो अभी बता रहे हो, उसको पढ़ाइए अब। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वीडियो, the remaining questions of exercise 7.1 first was done in first video, and in second part the question start from second onwards. See the question number 2. In figure given that ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. This AD is equal to BC is given. Angle DAB is equal to angle CBA. Angle DAB, this one, is equal to CBA, this one is given. To prove ABD, triangle ABD congruent triangle AC, BAC, BAC, ADB and BAC to congruent. And second, BD is equal to AC by CPCD. It is easy to do. First of all, try to congruent these two triangle. आप ABD और BAC को congruent करने की कोशिश कीजिए, जो given properties दिया है उस आधार पे congruent करेंगे। तो प्रूफ में लिखेंगे, इन ट्रायंगल जो दिया है ABD एंड ट्रायंगल BAC, देखिए ABD में आपको दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BC, लिखिए इसको AD, ABD, हाँ AD इसका पार्ट है, AD इक्वल टू BC, दैट इज द गिवन है। उसके बाद एक एंगल भी दे रहा है, एंगल DAB, तो ABD आप लिखें तो इसको लिखिए CBA, एंगल CBA इसका पार्ट है, नहीं इसका पार्ट ये होगा DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA,
एंगल CBA। देखिए DAB इसका पार्ट है और CBA इसका पार्ट है, ये दोनों गिवन में है, तो इसको भी आप गिवन लिख दीजिए। अब एक कॉमन साइड हो रहा है AB इक्वल टू BA, ये कॉमन साइड कॉमन हो गया, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जा रहा है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया आप आगे प्रूव करेंगे, लेकिन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया पर यदि कांग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है तो आप लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कहीं भी कि आप इस क्राइटेरिया पर इसको कीजिए। चारों क्राइटेरियाज हैं कांग्रुएंसी के, और चारों में से जो क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है आप लिख सकते हैं, इसके लिए फ्री है। इसलिए SS बन रहा है, यहाँ हम SS लिख दिया, और जब SS से कांग्रुएंट हो गया तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है BD इक्वल टू AC। ध्यान दीजिए, ये BD और AC ये CPCT दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आप लिख देंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट था, BD इक्वल टू AC ये बाई CPCT। इसके बाद एक और दे रहा है ABD BAC। ABD और BAC एंगल, ये तो करस्पॉन्डिंग जो हमने प्रूव किया है, ABD या BAC करस्पॉन्डिंग तो दिख ही रहा है ना, ये इक्वल है। तो थर्ड पार्ट भी CPCT से हो जाएगा, एंगल ABD हाँ इक्वल टू एंगल BAC बाई CPCT। ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल है। तो केवल आपने एक प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट, और उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट प्रूव हो गया। आशा कर सकते हैं कि ये समझ में आया होगा। देख लीजिए, इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है। फिगर मैंने पहले ड्रॉ कर दिया है। इस फिगर में दे रहा है कि AD इक्वल टू BC है, ये AD BC के इक्वल है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, DAB CBA ईच 90 डिग्री है, देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। प्रूव करना है CD, ये CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है, तो CD AB को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने ले लिया O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको कांग्रुएंट करना पड़ेगा। यानी ये AOD और BOC को यदि कांग्रुएंट कर देते हैं तो ये OA इक्वल टू OB होगा, तो CD बाइसेक्ट लिख सकते हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले DAB इक्वल टू CBA, ये तो गिवन है, गिवन में है, ठीक है। अब AD पैरेलल BC होगा, ये भाई ये इक्वल है, एंगल अल्टरनेट इक्वल है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पर लिख दिए AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएगा तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये अल्टरनेट बन जाएगा। तो उसको मैंने एक नंबर में लिख दिया है कि OAD और OBC OCB, OAD नहीं होगा, ODA होगा, और इसमें OCB, इसको यदि लिख रहे हैं OCB तो ODA होगा। देखिए ODA इक्वल टू OCB, ये AIA से अल्टरनेट हो जाएगा जब पैरेलल हो गया। तो एक नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ADO और BCO में ले रहे हैं,
तो ये हो जाएगा ये एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ये क्यों होगा? ये ईच 90 डिग्री गिवन है। आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन। इसके बाद ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। तो अब एक और प्रूव किया है, ओ डी ए एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये क्यों होगा? ये ए आई ए से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल साइड एंगल जो 7.1 थ्योरम है उससे कांग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल एडीओ कांग्रुएंट ट्रायंगल बीसीओ बाई एएसए क्राइटेरियन। कांग्रुएंट जब हो गया तो प्रूव क्या करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो यहाँ ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी सी पी सी टी। ओ ए ओ बी इक्वल होने का मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यही जा रहा है उसे, जाएगा देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 तक प्रूव हो गया, 3 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिगर इज गिवन P parallel Q and L parallel M. The both parallel lines intersect at point A, B, C and D. Hence, the diagonal AC forms two triangles, that is ABC and CDA. We have to prove that triangle ABC congruent triangle CDA. See, proof. देखिए, ABC CDA को कांग्रुएंट करना है, तो ये ABCD पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से बने हैं। तो पैरेलल लाइन से बने हैं तो आप दो तरफ से इसको कांग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके अल्टरनेट बन रहा है और ये एंगल भी इसके अल्टरनेट बन रहा है। तो ए से कांग्रुएंट हो जाएगा, तो लिखा जाए इन ट्रायंगल ABC एंड CDA। इन ट्रायंगल CDA, ध्यान दीजिए, लिखेंगे ABC में BAC एंगल AC भी लिखा जाए पहले, एंगल ACB ये एंगल, ये DAC के इक्वल होगा, ये AIA से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC इक्वल टू CA ये कॉमन होगा। ठीक है, उसके बाद एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ये भी AIA से होगा। तो एंगल साइड एंगल बन रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाई ASA क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो गया, और आपको केवल कांग्रुएंट करना था। इस तरह ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए,
और ये ए बी L is bisector of angle AB point B at line L such that BP and BQ are parallel to sides AB, AP and AQ respectively. Then we have to prove that two part APB congruent AQB and BP is equal to this BP is equal to BQ, that is the specificity. तो पहले कांग्रुएंट कर लिया जी, कांग्रुएंट किया जाए, प्रूफ। देखिए कांग्रुएंट के लिए इस ट्रायंगल को लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल AQB। ये बाइसेक्टर्स हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो इसको हम x x लिख सकते हैं, और ये राइट एंगल है, ये भी इक्वल है। एक और कोई एंगल इसमें, हाँ दो एंगल इक्वल दिख रहा है, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। इक्वल बाइसेक्टर्स ये हैं, ये दिया हुआ है जो इक्वल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन ट्रायंगल लिखेंगे हम, लिखेंगे एंगल BAP इक्वल टू BAQ। ये गिवन है बाइसेक्टर। और एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, ये ईच 90 डिग्री है। जब दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। Therefore, third angle ABP is equal to third angle ABQ। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इक्वल है और ये कॉमन है, AP AB कॉमन हो गया। तो ये एंगल देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट से ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रायंगल APB congruent triangle AQB by angle side angle criteria से ये congruent हो गया। तो BP is equal to, therefore BP is equal to BQ, ये CPCT। इस तरह ये congruent हो गया। Okay students, this exercise, all questions, maximum questions are important and many times comes in examinations. See 7.1, question number 1, it is given that in triangle
in this figure AC is equal to AE. This AC is equal to AE given, and in ABD, AB is equal to AD given. Angle BAD, this angle is equal to angle EAC. That is these two angles are equal. We have to prove that BC is equal to DE. BC is equal to DE. प्रूव करने के लिए BC बेस पर जो ट्रायंगल बन रहा है ABC और DE बेस पर जो बन रहा है ADE, यदि ये कांग्रुएंट हो जाता है तो आपका आप CPCD से इसको लिख सकते हैं. तो इसको कांग्रुएंट करने के लिए ध्यान दीजिए, इस बेस पर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल इसके अंदर इंक्लूड है और ये दोनों इक्वल दिया है. ये डी बेस पर जो बनेगा उसमें भी ये एंगल इंक्लूड हो रहा है. तो जब ये साइड वाले इक्वल हैं और ये कॉमन ये है दोनों में, तो उस कॉमन को जोड़ दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल. तो यही काम करना है आपको. पहले कांग्रुएंट करने से पहले इसी को करेंगे, लिखेंगे ये जो दिया हुआ है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC दैट इज गिवन. अब इसमें DAC ऐड किया जाए दोनों साइड में, तो लिखेंगे एडिंग एंगल DAC बोथ साइड. एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, दोनों साइड में जोड़ दीजिए. तो क्या होता है, इसमें प्लस DAC लिखिए और प्लस इसमें भी लिखिए, यानी एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC. अब बताइए BAD यानी इसमें ये DAC जोड़ेंगे तो पूरा BAC हो जाएगा, एंगल BAC. और इसी तरह से EAC में यदि DAC जोड़ते हैं तो पूरा EAD हो जाएगा, एंगल EAD. अब इसको एक नंबर डाल के छोड़ देंगे, एक नंबर. अब इसकी जरूरत हमको कांग्रुएंसी में पड़ेगी. अब लिखा जाए जिसको आपको कांग्रुएंट करना, BAC इन ट्रायंगल ABC लिखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखिए ABC लिख रहे हैं तो ADE लिखिए, ADE, ABC और ADE करस्पॉन्डिंग है. तो अब इसमें क्या करना है हमको कि करस्पॉन्डिंग साइड दिखाया जाए किस क्राइटेरिया से इक्वल होता है. तो लिखिए AB इक्वल टू, ये AB तो ABC का पार्ट है लेकिन AD जो है ADCE का पार्ट है. तो AB इक्वल टू आप यहाँ AD लिख सकते हैं जो गिवन है, गिवन. अब एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, ये फ्रॉम फर्स्ट में आपने प्रूव किया है. ठीक है. इसके बाद अब दूसरा साइड जो AC है वो A के इक्वल होगा, ये दिया है, ये गिवन है. हम करस्पॉन्डिंग जो क्राइटेरिया का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में. देखिए साइड है, एंगल है और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, तो साइड एंगल साइड बन रहा है इसमें. तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल ADE बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो गया. जब कांग्रुएंट हो गया तो लिखा है कि अप्रूव कीजिए BC इक्वल टू D. तो देखिए BC और D ये CPCD आपको दिख रहा है, तो लिख देंगे देयरफॉर BC इक्वल टू DE, CPCD
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लाइन कंफ्यूजिंग दिख रहा है भले, लेकिन आप प्रूव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इस तरह से, तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। यहाँ कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको देखने से लगता होगा कि कहीं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो नहीं ना कांग्रुएंट करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बेसी यहाँ ध्यान देना है, जो लाना है, यानी ये BC और D पर जब ध्यान देंगे तो BC बेस पर ये ABC बन रहा है, और D लाना है तो D बेस पर ADE बन रहा है, इसलिए इसको आप कांग्रुएंट करेंगे तो सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया है कि BAD, देखिए BAD ये एंगल, और ABE यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सीधा सीधा। और ये भी दिया है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा लिखा है, इसको छोड़ दिया गया है, इसको भी लिखना चाहिए, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ थोड़ा गिवन को और ऊपर कर देते हैं। गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है AB का मिड पॉइंट है, ऐसा भी दिया है। तो हमको जो लाना है DAP और EBP, देखिए D जो लाना है उसको पहले देखना है, DAP, तो क्या ये DAP कांग्रुएंट हो सकता है EBP के? तो सिंप्लिसिटी से ये हो जाएगा, दोनों तो हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एंगल तो दिया है। DAP में पूरा ये APD जो एंगल बन रहा है, ये कॉमन, जैसे इसमें कॉमन एक बन रहा था उसी तरह इसमें भी बन रहा है। तो इसको एक बार इसमें जोड़ दीजिए, इसको एक बार इसमें, तो पूरा ये APD और EPB इक्वल हो जाएंगे। तो यही काम इसमें भी पहले करना पड़ेगा आपको। पहले इस एंगल को लिखिए जो दिया है गिवन में लिखा है BAD लिखा है ना, उसको छोड़ दीजिए, इसको लिखिए EPA एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। ये आपने लिखा। अब इसमें क्या करेंगे कि EPA में यदि इसको जोड़ दिया जाए, इस एंगल में इसको जोड़ा जाए, एडिंग एंगल DPE बोथ साइड, एडिंग एंगल, ये बिचवा वाला जोड़ रहा है, EPD बोथ साइड को जोड़ करके लिखिए पहले एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो क्या बन रहा है देखिए, EPA ये और प्लस ये जुड़ रहा है तो पूरा APD बन जा रहा है। ये बन जाएगा एंगल APD, और ये देखिए ये है DPB में यदि ये जोड़ रहे हैं DP चाहे EPD, तो पूरा बन जा रहा है इसमें BPE, एंगल BPE, और इसको एक नंबर लिख लेंगे। अब इस ट्रायंगल को लिखेंगे जिसे हमें कांग्रुएंट करना है, तो इसको लिखते हैं प्रूफ तो यहीं से चल रहा है। अब इसमें लिखें इन ट्रायंगल, जो दिया है उसी को लिखिए, DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब DAP जो लिखे हैं DAP में, तो DAP एंगल इक्वल है EBP के, ऐसा तो इसमें दिया ही है, ये एंगल इसके इक्वल दिया है। तो लिखिए, आपने DAP लिखा है तो इसको लिखिए एंगल DAP
इजकल टू एंगल ई बी पी, ये गिवन है। ठीक है, अब एक ये हुआ, एक एंगल हो गया, और ये ए पी इजकल टू बी पी, ये भी गिवन है, मिड पॉइंट, पी को मिड पॉइंट दिया है, तो ए पी इजकल टू बी पी, ये भी आप गिवन कर दिए, दिया हुआ है। और एक एंगल आपने लाया है, इसको एंगल ई पी ए पी ए पी डी लाया है, ए पी डी लिखिए, इजकल टू एंगल बी पी ई, ये फ्रॉम फर्स्ट में आपने लाया था। अब इन एंगल साइड एंगल बन रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी कांग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कांग्रुएंट हो गया। और तो पहला प्रूव हो गया, और ये तो फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट जो है ये है कि ए डी इजकल टू बी, ये ए डी ये हुआ, अब बी ई ये हुआ, सिपिसिटी दिख रहा है तो सिपिसिटी लिख देंगे, सिपिसिटी, यही दोनों प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन इसमें और आगे हो गए, और भी आगे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। In figure it is given that ABC is right angle triangle in which angle C is right 90 degree and M is midpoint of CD. M is midpoint of AB and C is such that CM is equal to DM. ये दिया, यानी इसका मतलब CM DM का मतलब हो गया कि MDC का भी मिड पॉइंट है। तो प्रूव ये करना है, AMC BMD को कांग्रुएंट करना है। तो देखिए AMC BMD को कांग्रुएंट करने जा रहे हैं, इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल, जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हैं, जिसको कांग्रुएंट करना है उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। कैसे करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो AMC और BMD में आप देखिए, AMC और BMD में एक तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, और इसमें कांग्रुएंट करने के लिए इसमें और परपेंडिकुलर तो कुछ दिया नहीं है। हाँ, ये जरूर दिया है कि M जो है AM इजकल टू BM है, AM इजकल टू BM, मिड पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए आप लिख सकते हैं M जो है B का मिड पॉइंट है, इसलिए लिख सकते हैं M इजकल टू BM। यहाँ लिख दीजिए M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट हो गया, ठीक। और CM इजकल टू DM ये भी दिया है, पहले ये साइड हो गया, अब ये वर्टिकली अपोजिट लिख लीजिए, तब ये साइड लिखिए, तब आपको SAS दिखेगा। तो लिखेंगे एंगल AMC, एंगल AMC इजकल टू एंगल BMD। ये याद रखेंगे, करस्पॉन्डिंग लिखना है, क्योंकि A से जब शुरू कर रहे हैं ना, तो A के अपोजिट B से शुरू करेंगे तो करस्पॉन्डिंग दिखेगा। तो AMC इजकल टू BMD, ये VOA हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसके बाद ये CM इजकल टू DM, ये दिया हुआ है, DM ये भी गिवन लिख देंगे, ठीक।
तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी कांग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी, और ये साइड एंगल साइड हो गया। क्लियर? जब पहला कांग्रुएंट हो गया तो डीबीसी राइट एंगल लाने के लिए इसको अब राइट एंगल लाना है, तो इस कांग्रुएंट से तो हमको एक ही हेल्प मिलेगा कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसको किया जाए दूसरे पार्ट को, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में लिखेंगे एंगल CAM, इसी में देखिए CAM, तो इसमें उसका करस्पॉन्डिंग होगा DBM, एंगल DBM। तो देखिए DBM कौन बन रहा है, DBM CAM यानी ये एंगल, और DBM मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल CPCT बन रहा है। यहाँ केवल समझने के लिए मैंने निशान लगाया है, ये निशान दिया हुआ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे CPCT बन रहा है। और ये अल्टरनेट भी है और इक्वल भी है, तो पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर AC पैरेलल BD DB, AC पैरेलल DB, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब इक्वल होते हैं तो पैरेलल होता है, पैरेलल होता है तो इक्वल होता है, तो पैरेलल हो गया। तो AC ये पैरेलल हो गया, एक एंगल आपको राइट है तो कोई इंटीरियर सम 180 होता है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन में ऐसा होता है। तो ACB तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है और एंगल DBC फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज जब होगा तो एंगल DBC आ जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। ये आपको लाना था, DBC इज राइट एंगल। नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। देयरफॉर एंगल DBC इज राइट एंगल। ये दो पार्ट हो गए, अभी दो पार्ट रिमेनिंग बचा है। DBC, देखिए DBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको भी कांग्रुएंट करने हैं, तब इसको लिखा जाए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC, अब इसमें कैसे कांग्रुएंट करेंगे आप? हाँ, ये साइड इसके बराबर होगा, DBC में DB इक्वल टू AC होगा। क्यों होगा? DB इक्वल टू AC दिख रहा है आपको कि CPCT है, इसको कांग्रुएंट ऑलरेडी AMC और BMD को किए हैं, तो यहाँ CPCT लिख देंगे, इससे ये इक्वल हो गया। अब एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, इसको आपने अभी राइट एंगल दिखाया, ये तो राइट दिया है, और इसको लाए हैं सेकंड में, ईच 90 डिग्री फ्रॉम सेकंड। अब ये BC कॉमन हो जाएगा, BC इक्वल टू CB, ये कॉमन,
तो साइड एंगल साइड बन जा रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल DBC कांग्रुएंट ट्रायंगल ABC, ये साइड एंगल साइड बना, से कांग्रुएंट हो गया। तीसरा पार्ट हो गया, एक और पार्ट बचा है, CM इजकल टू हाफ AB। तो CPCT आप लिखिए, CM जो है DC का पार्ट है, तो DC इजकल टू AB हो जाएगा। देखिए ये DC और ABC, ये DBC और ABC, ये नहीं लाना था, DBC और ABC, ACB होना चाहिए ना, ACB होना चाहिए, ये जो लिखा गया है ACB होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग नहीं ना बन रहा है। देखिए DBC जब कहेंगे तो राइट है, ये बीच में, ये राइट है, तो C बीच में होना चाहिए राइट वाला के साथ, तो ACB लिखना चाहिए। हम कहीं भी गड़बड़ होगा तो आगे जाके फंस जाएगा, वो चेक करना पड़ेगा। ये पकड़ा गया, ACB लिखेंगे। तो अब लाना था हमको ये DC। अब देखिए DC इजकल टू AB अब दिखेगा, तो DC जो है CM इजकल टू DM है, तो हाफ ये DC को आप क्या लिख सकते हैं, 2CM लिख सकते हैं। 2CM इजकल टू AB, ब्रैकेट में लिखिए कि CM इजकल टू DM, ये गिवन में है, इसलिए इसको आप 2CM लिख सकते हैं। और इस तरह से CM इजकल टू हाफ AB क्लियर हो जाएगा।